गोपू सोना, राधे राधे, जय श्री मन्ना, जय श्री राधे राधे। तो शाम के बज रहे 5 और शाम के 5 बज रहे और मैं अपने गोपू सोना को पर्दा मतलब हटा रही हूँ, क्योंकि सवेरे की पूजा करते हैं तो मैं कान्हा को जगाती हूँ। शाम को जब फिर दिन में हम पर्दा लगा देते हैं क्योंकि मेरे कान्हा आराम करेंगे, क्योंकि हमको सबको भी आलस आता है और सबको भी आराम करना होता है, तो मेरे गोपू सोना को भी करना होता है ना कान्हा। तो सभी आराम करते, तो मैं अपने गोपू सोना को दिन में पर्दा लगा देती हूँ और शाम को 5 बजे पर्दा हटा देती हूँ। तो अब मेरे गोपू सोना थोड़ी देर मेरे गोपू सोना खेलेंगे। तो रात में बाजार से लेके आई थी अपने गोपू सोना के लिए डमरू। अब मेरे गोपू सोना कान्हा, ओ मेरे लल्ला, मेरे गोपू सोना, मेरे श्याम सुंदर, मेरे नटखट कान्हा, कान्हा, ओ मेरे गोपू सोना। तो ये है हमारे गोपू सोना। अगर मेरे नए चैनल में नए हो और चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना, ताकि अपने कान्हा की, अपने कृष्ण की वीडियो लाते रहें अपने से जुड़ी अच्छी अच्छी, है ना। तो सभी कहते हैं और मतलब हमें सेवा कैसे करनी चाहिए, और सभी का होता है कि सभी देखो सब तरह की सब पे सेवा नहीं होती, सब तरह की सेवा सब पे नहीं होती। आज तुम पे कुछ और है और कल कुछ और होगा, तो ऐसा नहीं है। तो देखो सब जैसे भगवान ने सबको एक समान नहीं बनाया, सबको अलग अलग बनाया है। तो कोई कृष्ण की सेवा कैसे करता है, कोई कृष्ण की सेवा कैसे करता है। किसी पे तो है 56 भोग, किसी पर तो है 56 भोग और किसी पर है बासी रोटी। तो मेरे कृष्ण तुम्हारे धन दौलत को नहीं देखते और तुम्हारे पैसा रुपया को ना देखते। मेरे कृष्ण तो अब तुम्हारे मन को देखते हैं कि कितना सेवा भक्ति भाव है और कितना प्रेम है। तो मेरे कृष्ण तो कहते हैं, जब विदुर जी के घर गए थे, विदुर जी के घर गए थे तो उनके पास तो कुछ भी नहीं था मेरे गोविंद को खिलाने के लिए, है ना कृष्ण। तो मेरे कृष्ण तो ऐसे हैं, नटखट हैं और छलिया हैं, कपटी हैं। और सभी बोलते हैं इनसे, तो क्यों बोलते हैं छलिया, यूँ हैं कि जब उंगली टेढ़ी सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी करते हैं, तो इसलिए मेरे कान्हा टेढ़े हैं। और छलिया यूँ है कि मेरे कान्हा एक बार किसी को अपना बना लेते हैं तो सदा सदा के लिए अपना बना लेते हैं, उसे कभी नहीं छोड़ते। तो छलिया तो मेरे कान्हा यूँ है। तो प्रेम से सब कहते हैं छलिया है रे तू, टेढ़ा है रे तू। तो मेरे कान्हा के नाम अनेक हैं, किसी नाम से पुकारो उसी काम में उसी नाम से दौड़े चले आएंगे मेरे कृष्ण। तो मैं अपने कान्हा के लिए रात लेके आई थी, तो बाजार गई थी, शुक्र बाजार लगा था, तो माँ जी डमरू लेके आई थी। ज़्यादा कुछ तो नहीं लेके आई, सिर्फ कान्हा के लिए डमरू लेके आई थी, क्योंकि हम अपने लिए कुछ ना कुछ लेते हैं तो मेरे कृष्ण के लिए तो कुछ ना लेना चाहिए। और वो बोलते भला ना है, बोलते वो भले नहीं हैं, लेकिन वो सब जानते हैं और सबकी लीला जानते हैं, सबको जानते हैं। तो मेरे कृष्ण को कहते हैं कि गैर बोले बोल जाते हैं, गैर बोले बोल जाते हैं, गैर चले चल जाते हैं और झोलियाँ भरी नहीं देखी, झोलियाँ देते नहीं देखा कृष्ण को, झोलियाँ भरी हुई देखी। तो यह है मेरे कृष्ण की लीला। जब भात भरने गए थे नानी बाई का, तो सबको दिया। और जब रात में चर्चा हुई, कुछ गांव की जो औरतें वो रह गईं कि नानी बाई के भात में हमें तो इतना कुछ मिला कि सच में हम तो सोते रह गए। तो गाड़ी के पीछे वो भी दौड़ी कि हे कृष्ण, जो बचा वो हमको दे जा। तो मेरे कृष्ण की ऐसी लीला है कि जब तक उसे अपना समझते नहीं है, जब तक नहीं समझते, जब तक आप उसका हाथ पकड़ लेते हैं तो पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं, भात तक भरते हैं। द्रौपदी की जब लाज लुट रही तो कोई बचाने वाला नहीं आया। पांच पांच पति थे उसके, पांच पति थे उसके, लेकिन तब भी बेचारी उसकी लाज लुट रही थी। तब मेरे गोविंद को बुलाया, हे कृष्ण कहाँ हो, तेरी बहन की लाज लुट रही है। तो यह है मेरे कृष्ण की लीला। इनको आसान ना समझें, इनको आसान ना समझें, इन्हें छोटा ना समझें, इन्हें छलिया ना समझें। अरे छलिया तो वो है, अरे छलिया तो वो है, तुमने
दुश्मन से मारा, लड़ाई से मारा, वो तो प्रेम से मारेंगे। छलिया तो वो हैं, वो तुम्हें बता के मारेंगे, समझा के मारेंगे, वो तो ऐसे हैं। और मेरे कृष्ण की लीला क्या बताऊँ, और मेरे कृष्ण की लीला क्या बताऊँ, वो तो पग पग पर सबका चमत्कार करते हैं। हम जब जगत में आए तो हमें भगवान ने बुद्धि, ज्ञान, हाथ पैर दे के भेजा कि जाओ और अपना भी कल्याण करना, दूसरों को भी कल्याण करना और मेरा नाम चिंता ज़रूर करना। लेकिन हम लोग ऐसे उलझ जाते हैं कि जे मेरा, और सच बताएं तो कुछ किसी का है ही नहीं, कुछ किसी का है ही नहीं, क्योंकि ना हम तो लेके आए और ना हमें लेके जाना है, तो हम क्यों बोले कि जे मेरा है ना कृष्ण। तो मेरे कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि जे मेरा है, तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, मेरे तो राधा रमन दूसरा ना कोई। तो जे लगा रही हूँ मैं महावर, क्योंकि सवेरे के बज रहे 8 और पाठ पूजा हो गया, मेरा नाश्ता भी हो गया और खाने की तैयारी है। तो मैं लगा रही हूँ महावर, क्योंकि सुहागन स्त्री महावर लगाती तो शुभ होता है, तो इसलिए मैं सुबह सुबह लगाने बैठ गई हूँ। और आप भी सभी लगाया करो, और अच्छा रहता है। और घर में जब महावर औरतें लगाती हैं तो मतलब सुहागन औरतें अच्छा रहता है, महावर लगाना शुभ होता है। तो आप भी लगाया करो, बहुत अच्छा है और देखने भी सुंदर है। कहते हैं कि औरत जब पाँव पे महावर लगाती हैं तो लाली देखकर मैं चली, लाली देखकर मैं चली और लाली देखे हो गई लाल। तो संत सभी कहते हैं कि औरतों को महावर लगानी चाहिए और मर्दों को पैर की महावर देखनी चाहिए और कायल नहीं। काले काले देखते मतलब काले माँ आती है, लाल देख के लाली माँ आती है। तो मेरे सब गुरुजन और सभी बुजुर्ग यही बात बोलते हैं कि सुहागन औरत को मतलब लगानी चाहिए। और इतना तो मुझे नहीं पता, तो इतना पता है महावर के बारे में ज़्यादा। और हमारे गांव में तो सभी लगाते हैं, मतलब सभी, मतलब ऐसा कोई दिन मतलब वो नहीं, कोई तीज त्योहार हो और वैसे भी मतलब छूटती नहीं है, पैरों पे से लगा ही रहते हैं। और क्योंकि सबसे ज़्यादा शुभ है सुहागन औरतों को, तो अच्छी और शुभ है। तो मैं तो सभी से बोलूँगी, सभी बहनों लगाया करो और आप भी सभी। तो और बने रहो मेरे चैनल में। तो मैं आपकी हेमलता कृष्णा ऑफिशियल के ब्लॉग में बने रहो और लाती रहूँ मैं अपनी कृष्ण भक्ति, हर रोज़ वीडियो अच्छी अच्छी नई नई अपनी कृष्ण भक्ति से जुड़ी हुई और अपना कृष्ण प्रेम आप सभी को दिखाऊं, बताऊं, सेवा भक्ति भाव। और मेरे चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और पूरी वीडियो को देखना ना भूलें। तो आपको पता कैसे चलेगा कि आज मैंने आपको क्या बताया और मैंने क्या अपनी सेवा भक्ति को बताया। तो सभी को राधे राधे, जय श्री